हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस दिन करेगी नई खेल नीति की घोषणा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को 1 साल की हो जाएगी। सरकार के 1 साल के पूरा होने के मौके पर नई खेल नीति की घोषणा की जाएगी। साथ ही कुछ अन्य योजनाओं की भी घोषणा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये बातें कही हैं। सीएम ने झारखंड को देश और दुनिया के पर्यटन मैप में लाने की बात कही है। सीएम ने कहा कि झारखंड के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए जो भी सैलानी आते हैं उनकी डिटेल्स को रखने के लिए मैग्नीजियम बनाया जाए, ताकि उन्हें जो है किसी तरह की परेशानी होती है तो उन्हें त्वरित समाधान निकाला जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुटखा पर हाईकोर्ट की सख्ती। चीफ जस्टिस ने कहा कि बैन के बाद भी गुटखा मिलना अधिकारियों की लापरवाही। प्रतिबंध के बावजूद राज्य में गुटखा और पान मसाले की खुलेआम बिक्री होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने गुटखा और पान मसालों पर प्रतिबंध लगाकर लोगों को स्वास्थ्य को लेकर जो है अच्छी नीति बनाई है, लेकिन अधिकारियों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह नीति फेल हो गई है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने अभी खुलेआम गुटखा की बिक्री होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद गुटखा राज्य में कैसे प्रवेश कर रहा है। गुटखा का एंट्री प्लांट पर ही बैन लगाना चाहिए और एंट्री प्लांट से प्रवेश करने पर दोषी अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को अपनी नीति को सफल बनाने के लिए गंभीरता से काम करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। अब पूरी दिल्ली घेरेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का कल 9वां दिन रहा। सरकार के साथ शनिवार को होने वाली बैठक से पहले किसानों ने कल बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अब दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। किसानों की जो मीटिंग के बाद उनके नेता हरविंदर सिंह जो है लखवाल ने यह जानकारी दी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है कि पिटीशन ने कहा है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाएं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। पिटिशनर ने वकील ओम प्रकाश परिहार ने यह जानकारी दी है। हालांकि इस अर्जी पर सुनवाई का दिन तय नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली विभाग का नया तरीका। गांव में रात गुजारकर अधिकारी बताएंगे कि बिजली की क्या स्थिति है। जेबीवीएनएल ने जारी किया आदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती और इसके कारण लगातार आ रही शिकायतों के समाधान का विभाग ने नया तरीका निकाला है। ग्रामीणों की शिकायत की पुष्टि के लिए अब अधिकारियों की 3 रात गांव में कटेगी। इसके बाद अधिकारी एक रिपोर्ट बनाकर सौंपेंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर उस इलाके के बिजली की समस्या का समाधान किया जाएगा। यह निर्णय झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने लिया है। इसके तहत राज्य के सभी गाँव में जाकर बिजली आपूर्ति और ट्रांसफार्मर की स्थिति से अवगत होने का निर्देश बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। पहले चरण में बिजली विभाग के महाप्रबंधक ने कांके और बेरमो ब्लॉक के 27 गांवों का चयन किया है। यहां विभाग के अभियंताओं की तैनाती कर दी गई है। सभी अभियंताएं 3 रात इन्हीं क्षेत्र के गांव में गुजारेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से पूछा कि किसके निर्णय पर लालू को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। लालू यादव को पहले रिम्स के पैंग वार्ड से निर्देशक बंगला और जो है निदेशक बंगले से पैंग वार्ड में शिफ्ट किए जाने पर हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से सवाल पूछा है। चारा मामले में सजा काट रहे लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि लालू यादव को पैंग वार्ड से निदेशक बंगला में शिफ्ट करने का निर्णय किसका था, फिर जो है किसके आदेश से उन्हें बंगला से वार्ड में शिफ्ट किया गया है। लालू प्रसाद को मिलने वाला सेवादार की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, इसकी भी जानकारी कोर्ट ने मांगी है। इन सभी मामलों पर सरकार को 18 दिसंबर तक हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन का वक्त आ गया है। पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को, फिर 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन लगेगी। सरकार ने कोरोना के मुद्दे पर शुक्रवार को ऑल इंडिया मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने जो है वैक्सीन की तैयारी को लेकर विस्तृत में अपनी बात रखी है। कहा कि कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पहला टीका बीमार बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस मुख्यालय ने की घोषणा। पीएलएफआई सरगना या उसकी संपत्ति की जानकारी देने वालों को मिलेगा 25 लाख रुपए इनाम। झारखंड पुलिस ने शुक्रवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया ने 7 नक्सलियों पर इनाम की घोषणा की है। पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया है कि पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप या उसकी संपत्ति की जानकारी देने वालों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। झारखंड पुलिस की तरफ से जो है जिन 7 नक्सलियों पर इनाम की घोषणा की गई है उनकी तलाश राज्य के 4 जिलों की पुलिस को है। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और चाईबासा की पुलिस इसके खिलाफ जो लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि सुबह शाम बड़ी कनकनी, अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान बेरबी का असर झारखंड पर नहीं पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक पूर्व जो उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के इलाकों के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है,
जिससे वायुमंडल में आर्द्रता आ रही है। इससे जो है रात में तापमान में आंशिक वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3 से 4 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वही जो अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धोनी के फार्म हाउस में तैयार की जा रही है नई नस्ल की गाय। झारखंड के किसानों को मुफ्त में देने की योजना। क्रिकेट के बाद जो जैविक खेती करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही जो है झारखंड के किसानों को गाय मुफ्त में देंगे। इस पर जो है उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। सेम्बू में उनका जो फार्म हाउस है यहाँ माही का सपना आकार ले रहा है, यानी नई जो है नस्ल की गाय तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो है डेनमार्क की गायों की तरह यहाँ नई नस्ल की गाय तैयार की जा रही है। बाद में इन गायों को मुफ्त में जो है झारखंड के किसानों को माही भेंट करेंगे। माही ने इस योजना को अभी जो है सार्वजनिक नहीं किया है, इसे अभी गुप्त रखा है। लेकिन उनके यहाँ काम करने वाले की माने तो जब फार्म हाउस तैयार किया जा रहा था तभी जो है धोनी ने यह विचार व्यक्त किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में धान खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में आक्रोश। भाजपा भी सरकार पर हमलावर। झारखंड में अब तक जो है धान की खरीदारी शुरू नहीं होने से किसानों में आक्रोश दिखने लगा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी राज्य सरकार पर हमलावर दिखने लगी है। सरकार ने जो है जिलों में क्रय केंद्र खोलने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के कारण कई जिलों में अब तक केंद्र सुचारू रूप से नहीं खुल पाए हैं। जहां केंद्र खुल गए हैं वहां अब तक जो है खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उधर गांव में अभी से ही बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। गढ़वा जिले के भाजपा मंडल अध्यक्ष दिलीप यादव ने कहा कि हेमंत सरकार किसान विरोधी है। सरकार का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। धान खरीद केंद्र अभी तक खुले भी नहीं। इससे पहले ही सरकार ने जो है तुलगुली फरमान जारी करते हुए कहा कि किसानों का सूखा हुआ धान ही खरीदा जाएगा। भाजपा नेताओं ने बताया कि धान क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसान अपने धान बिचौलियों के हाथों बेचने के लिए जो है मजबूर हो रहे हैं, मगर इस पर ध्यान न देते हुए हेमंत सरकार का कहना है कि किसानों से सूखा हुआ धान खरीद किया जाएगा। आखिर किसान अपने धान कहां व किस प्रकार से सुखाएंगे, इस जो है आदेश को जो है सरकार यदि वापस नहीं लेती है तो पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन में झारखंड वापस लौटे 3,11,000 से 2,53,000 प्रवासी मजदूरों से संपर्क किया गया है, ताकि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार झारखंड कौशल मिशन सोसाइटी की ओर से उपलब्ध कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए जो है मिशन निर्देशक सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी झारखंड कौशल मिशन जो है सोसाइटी सुनील कुमार ने शुक्रवार को सीता कंपाउंड मेन रोड स्थित मिशन में कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। मिशन निर्देशक ने कॉल सेंटर प्रतिनिधियों को जो है प्रवासी श्रमिकों से संपर्क स्थापित करने के दौरान उन्हें कौशल प्रशिक्षण का लाभ बताने और जो उनकी वास्तविकता, रुचि और कार्य अनुभव का विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो से छोटी उड़ान सेवा जल्द। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानों के परिचालन के लिए बोकारो हवाई अड्डे को विकसित कर रहा है और क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के जरिए इसे पटना तथा कोलकाता से जोड़ा जाएगा। एक जो है आधिकारिक बयान में इस बारे में बताया गया है, कहा गया है कि यहां से जो है इन दोनों शहरों के लिए जो उड़ान सेवा शीघ्र शुरू की जाएगी। वर्तमान में झारखंड के बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण और प्रबंधन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ से सेल के विमानों का जो है अति विशिष्ट लोगों के विमानों का जो है परिचालन होता है। एक बयान में शुक्रवार को बताया गया है कि उड़ानों का जो है परिचालन शुरू करने के लिए जो है एआई जो है 46 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से हवाई अड्डे को विकसित कर रहा है। इसके तहत जो है टर्मिनल बिल्डिंग, कार पार्किंग, एटीसी और जो है टावर सुरक्षा घेरा, दमकल केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 219 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे जो है एक्टिव केस की संख्या 1938 तक पहुंच गई है। राज्य में सबसे ज्यादा रांची से 94 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। रांची की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है क्योंकि यहां की पॉजिटिव रेट जो है 7.34% है। विशेषज्ञों का कहना है कि पॉजिटिव रेट का कम नहीं होने से चिंता की बात है। शुक्रवार को बोकारो से 25, धनबाद से 24, पूर्व सिंहभूम से 19, देवघर से 11, पश्चिम सिंहभूम से 8, कुट्टी से 7, हजारीबाग से 5, रामगढ़ से 5, चतरा से 3, दुमका से 2, साहिबगंज से 1, गढ़वा से 1, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 1 संक्रमित मिले हैं। शुक्रवार को 219 नए संक्रमित मिलने से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या जो 1,09,990 तक पहुंच गई है। इधर जो है राज्य में कोरोना के 206 जो है संक्रमितों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के 2030 रिक्त पदों पर बहाली की अधियाचना जनवरी में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में जो है गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
उपलब्ध कराना जो सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में संस्थानों को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रधान सचिव जो है शैलाश कुमार सिंह ने बताया 3732 पदों पर स्वीकृति है। इनमें से जो है 2030 पद रिक्त हैं। शिक्षकों के 2030 रिक्त पदों के विरुद्ध 1350 पदों की नियुक्ति जो है जेपीएससी में प्रक्रियाधीन है। 2008 में जो है विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर जेपीएससी के माध्यम से बहाली हुई थी। बैठक में इन पदों पर नियुक्ति के लिए जो विकल्प पर परामर्श किया गया है। सचिव ने बताया कि शिक्षकों की रिक्त पदों को भरने का जो है कार्य प्रगति पर है। दिसंबर तक जो है रोस्टर क्लियर कर जनवरी में जेपीएससी को जो है अधियाचना भेजी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के सभी मतदान केंद्रों पर आज से विशेष कैंप। रांची जिला के सभी मतदान केंद्रों पर 5 व 6 दिसंबर को दोबारा विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। विशेष कैंप के सभी बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे, जिससे भी किसी प्रकार की परेशानी हो। उपायुक्त छवि रंजन ने सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी व सभी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। उपायुक्त ने रांची जिला के लोगों से अपील की है कि जिनका नाम मतदान सूची में नहीं है या छूट गया हो, वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।